से रहिए। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो फासले सिकुड़ जाते हैं। जी हाँ, यह कारनामा बिहार राज्य के सुपौल जिले की बेटियों द्वारा कामयाबियों का परचम लहराने की कड़ी में श्रेया राज ने BHU यूनिवर्सिटी के कैंपस स्थित स्वतंत्रता भवन में आयोजित 102वें दीक्षांत समारोह में एक नहीं, दो नहीं, 5-5 स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र हासिल की। आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि अमेरिकी कंपनी पालो आल्टो नेटवर्क के CEO निकेश अरोड़ा के हाथों पदक व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इन 5 मेडल में डॉक्टर कर्ण सिंह गोल्ड मेडल, नरसिंहगढ़ महाराजा भानु प्रकाश सिंह एवं महारानी लक्ष्मी कुमारी गोल्ड मेडल, ठाकुर संग्राम सिंह एवं सूरजमुखी देवी गोल्ड मेडल, रमाशंकर शुक्ला गोल्ड मेडल एवं BHU गोल्ड मेडल शामिल है। श्रेया ने एक साथ 5 स्वर्ण पदक व प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर सुपौल जिला के प्रतापगंज ही नहीं, भारतीय नारी सशक्तिकरण के अध्याय में एक और नाम को जोड़ने में कामयाबी हासिल कर गौरवान्वित किया है। प्रतापगंज निवासी राजीव कुमार दास की सुपुत्री श्रेया राज ने मां बाप के सपने को हकीकत में बदल यह कमाल कर दिखाया है। सुश्री श्रेया राज पटना विश्वविद्यालय से स्नातक कर स्नातकोत्तर के लिए BHU में सत्र 2021 के अंतिम परीक्षा परिणाम में सामाजिक विज्ञान विषय से टॉपर रही, जिसके लिए उक्त यूनिवर्सिटी के छात्र रहे अमेरिकी कंपनी में कार्यरत CEO को मुख्य अतिथि बनाकर 91 छात्र छात्राओं को स्वर्ण सहित अन्य पदकों को उनके ही हाथों यूनिवर्सिटी ने वितरण करवाया। आयोजित समारोह में अन्य गण्यमान्य अतिथि सहित छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति में इस सम्मान से नवाजा गया। सुश्री आनंद की ख्वाहिश है सामाजिक विज्ञान संकाय के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थान पाना एवं समाज की सेवा करना। फिलहाल वे अपनी लगनशीलता के साथ UPSC की तैयारी कर रही है। सुश्री श्रेया की प्रारंभिक शिक्षा उनके पिता के पूर्णिया में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत होने की वजह से वहीं से हुई है। वे अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता का स्नेह व पारिवारिक शैक्षणिक माहौल को देती है। बहरहाल बेटी की इन उपलब्धियों ने जहां पिता को भाव विभोर कर रखा है, वहीं मां शबनम कुमारी उर्फ डोली के पास खुशी को इजहार करने के शब्द नहीं है। आइए गोल्ड मेडल प्राप्त कर अपने पैतृक घर आई सुश्री श्रेया से वरिष्ठ पत्रकार विजय राज छाजेड़ के साथ साक्षात्कार में क्या कुछ कहती है गोल्ड मेडलिस्ट, सुनते हैं उन दोनों के बीच की वार्ता। श्रेया, सबसे पहले तो मैं तुमको तुम्हारी बहुत बेहतरीन सफलता के लिए बधाई देता हूं। जी धन्यवाद आपका। और प्रतापगंज की धरती में तुम पहली छात्रा हो जिसने एक यूनिवर्सिटी से टॉपर रैंक में आगे 5-5 मेडल गोल्ड मेडल तुमने लिया है। इसके लिए भी तुमको बहुत बहुत बधाई है। हम लोगों की हार्दिक इच्छा है और हमारा आशीर्वाद भी है तुमको कि तुम उच्चस्थ पद पे जाके देश की सेवा करने का जो तुम्हारा इरादा होगा उसको पूरा कर सकोगी, ये मेरी तुम्हारी शुभकामना है। श्रेया, तुम्हारी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? जी मैंने अपना 10th तक का जो मैट्रिक का है वो ब्राइट करियर स्कूल पूर्णिया से किया है और उसके बाद मैंने 12th अपना सेंट थॉमस द्वारका दिल्ली से किया है। जी उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन मैंने मगध महिला कॉलेज से किया है पटना यूनिवर्सिटी और फिर PG BHU से किया है। BHU से किया। BHU में कब एडमिशन हुआ तुम्हारा? 2019 को। 2021 बैच है मेरा जिसके लिए मुझे मिला अवार्ड। तो तुम्हारा शुरू से ही सामान्य विज्ञान था क्या? जी पहले मेरा 12th तक साइंस था, फिर मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सब्जेक्ट चूज किया और फिर PG में मेरा स्पेशलाइजेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में। अच्छा, हाँ जी। तो ये रिजल्ट तुम्हारा अब इस बार आया? एग्जाम फाइनल एग्जाम तो हो गया था, मतलब रिजल्ट भी आ गया था। कॉन्वोकेशन जो BHU का कोरोना की वजह से रुका हुआ था तो 3 साल का एक साथ हुआ इस बार। अच्छा। तो मेडल सबको इस बार मिले जो 102nd कॉन्वोकेशन हुआ BHU का भी। तो तुम्हारे बैच में कितने इसको कवर किए?
तो तुम्हारे बैच में जो जैसे अभी इस बार तुम्हारा 91 मिला है ना मेडल लोगों को बच्चों को, तो तुम्हारे बैच के कितने थे उसमें? जी इसके बारे में मुझे कोई अच्छा, आइडिया कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब तुम्हारा फ्यूचर का प्लान क्या है? जी मैं अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ दिल्ली में, और मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं अपना जो गोल है उसको अचीव करूँगी। अच्छा, अभी वहाँ पर क्या कर रही हो? पीएचडी? नहीं, पीएचडी नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी मास्टर्स अपना बीएचयू से किया है और मैं अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, सिविल सर्विस बीएचयू में रह के? नहीं, मैं दिल्ली में रह के तैयारी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा एक्चुअली तुम्हारा नहीं, मैं दिल्ली में रह के तैयारी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा फ्यूचर का प्लान पढ़ाई के बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनती हो मान लो, हाँ जी। तो तुम्हारा क्या उद्देश्य रहेगा? जी मेरा उद्देश्य रहेगा कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें जो चेंज होनी चाहिए, जो ग्रास रूट गवर्नेंस है जो चेंज नहीं हो पा रहा है या फिर जिसमें इश्यूज आ रहे हैं, तो मेरा यही प्रायोरिटी रहेगा कि मैं ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको चेंज करूं और जो लोगों तक जो बेनिफिट्स हैं जो उनको जो मिलने चाहिए वो उनको मिले। एंड जो एक ज़मीन से होता है, जो एक ज़मीन स्तर पे जो होना चाहिए डेवलपमेंट, वो चीज़ मेरा प्रायोरिटी रहेगा। अच्छा, तुमको यहाँ तक पहुँचने में तुम किनका सहयोग मानती हो? मैं सबसे पहले अपने फैमिली का कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी। स्पेशली मैं मतलब किसी एक का नाम नहीं ले सकती, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। और मैं वंडरफुल फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने मुझको पढ़ाया वहाँ पे, जिन्होंने मेरा एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया टुवर्ड्स वेरियस इश्यूज एंड एक मतलब ऐसा मुझे इवॉल्व किया एज अ पर्सन कि मैं अब कह सकती हूँ कि मेरा एक व्यू है। जब भी मैं कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ किसी इशू के बारे में, तो मुझे लगता है कि मेरा एक पर्सपेक्टिव है अबाउट थिंग्स जो कि मैं सोचती थी कि पहले ऐसा नहीं था। तो इसमें किसी का कम बेसी तो होगा, जैसे मम्मी तुमको ज्यादा सपोर्ट की हो, पापा तुमको सपोर्ट ज्यादा किया हो? नहीं कह सकती किसी एक को, मैं सब। अच्छा, इक्वली है। और गुरुओं में भी मतलब कोई तुमको इंस्पायर्ड करने वाले गुरु फ्रॉम बिफोर मैट्रिक या आफ्टर मैट्रिक? एक बुक मैंने पढ़ी थी, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिला। उनकी एक लाइन थी कि मोटिवेशन जो है वो आपका कम या ज्यादा हो सकता है किसी दिन, लेकिन जो एक हैबिट होती है किसी चीज की, वो अगर आपकी बन जाती है तो आपको अपना गोल अचीव करने में बहुत ज्यादा मतलब आपको हेल्प मिलता है उससे। तो मोटिवेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक हैबिट बनाएं बिल्कुल उस चीज को। सही तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर की। तुम भाई बहनों में कितने हो? मेरा एक छोटा भाई है जो कि अभी 11th में है, वो कोटा में तैयारी कर रहा है IIT JEE की, बस। और मैं हूँ उसकी बड़ी बहन। मतलब 2 भाई बहन हो तुम लोग? छोटा कोटा में है। हाँ। पापा फुल सपोर्ट कर रहे हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तभी उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ और इस मुकाम तक पहुँची हूँ। और अब गांव आई हो तो तुम कितने दिनों के बाद गांव आई? मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब आई थी। मतलब बहुत छोटे बचपन में आई हो? नहीं, बचपन की बात नहीं है, मतलब आई थी, लेकिन आई थिंक 3-4 साल बाद आई हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा, तुमको याद नहीं है? नहीं। तुमको गांव आने से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस अचीवमेंट के साथ तुम गांव आई हो, तुमको इस घर में कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि एकदम और अचीवमेंट्स आते रहें और आप लोग ऐसे ही एकदम उत्साह मेरा बढ़ाते रहें। बिल्कुल। मेरा बिल्कुल यहाँ अभी गांव में कौन कौन है तुम्हारे? मेरे अंकल रहते हैं। क्या नाम अंकल? नीरज लाल दास। अच्छा, और कौन रहते हैं? वही है, टीचर हैं वो। अच्छा। हाँ, और आसपास भी अंकल। तुम्हारे दादाजी का क्या नाम? सर्व नारायण लाल दास। अच्छा, अब दादी माँ का? दादी माँ का नाम प्रेमलता देवी। अच्छा, और बहुत सपोर्टिव है सब। तो तुम्हारे दादाजी के और भी भाई होंगे? हाँ। वो कहाँ है? एक तो श्री नारायण लाल दास, तो उनकी तो डेथ हो चुकी, और एक दरभंगा में महेश नारायण लाल। अच्छा, वो है। हाँ जी, सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हमेशा से ही। एकदम कोई अंतर नहीं है हमारे घर में कि लड़का लड़की या फिर ऐसा कोई भी नहीं है। बिल्कुल सबको इक्वली सपोर्ट किया जाता है। आपका मेरिट होना चाहिए, अगर आपके पास मेरिट है तो आप बिल्कुल अचीव करिएगा अपना गोल।
वही है। अच्छा, और तुम मतलब तुम्हारे मन में और कोई इच्छा? मेरा तो बस अभी यही है एकदम, जिसको कहते हैं कि एमिंग फॉर द बर्ड्स आई, कि अभी सिंगल गोल है, वही चल रहा है, यूपीएससी प्रिपरेशन, उसको क्रैक करना है, वही सिंगल अभी मतलब वही है कि बस और कुछ नहीं है अभी लाइफ में। तो तुम्हारे से पढ़ाई के अलावा और अचीवमेंट के अलावा और अभी हाँ अचीवमेंट मतलब का गोल का जो तुम्हारा एक तो साइन है तुम्हारे सामने में, उसके अलावा और कुछ तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा? अभी वही मैं कह रही हूँ ना कि आई एम जस्ट एमिंग फॉर द बर्ड्स आई, अभी कुछ नहीं, सब चीजें बाद में होती रहेंगी। वही अच्छा, है। चलिए, आपकी मम्मी का क्या नाम है? जी, मेरी मम्मी का नाम शबनम कुमारी है। शबनम जी। पापा का? राजीव कुमार दास। अच्छा, तो आपकी मम्मी है बगल में? हाँ जी।